यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है और इस क्लोरोप्लास्ट में आपको ये जो कॉइन की तरह ढेर नजर आ रहते हैं, पाइल ऑफ कॉइन नजर आ रहता है। एक्चुअली ये ग्रेना होता है। इसमें हर जो एक कॉइन आपको नजर आ रहा है, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर, एक छोटी सी डिस्क नजर आ रही है, ये वो थाइलाकॉइड होती है जिसके ऊपर एक्चुअली मौजूद होते हैं फोटोसिस्टम या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यहां पर ही एक्चुअली फोटो सिस्टम होने की वजह से लाइट एक्चुअली एब्जॉर्ब हो रही होती है और वो कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच। इन रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल आने वाला पानी भी इन्हीं लाइट रिएक्शन में ही इस्तेमाल हो रहा होता है। सो ये फर्स्ट एनर्जी कन्वर्जन हो जाएगी जिसमें सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच। ये एटीपी और एनएडीपीएच नेसेसरी होंगे और ये हमेशा रोशनी की मौजूदगी में बनेंगे। इस रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन कह देंगे और इसके प्रोडक्ट फिर इस्तेमाल होंगे एक साइकिल के अंदर जिसको हम कैल्विन साइकिल या लाइट इंडिपेंडेंट फेज कह रहे होते हैं। इसमें एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है शुगर में। इस फिक्सेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी और एनएडीपीएच दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन वहां से आ रही होती है। एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में और एनएडीपी वापस एनएडीपीएच पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर रीजनरेट होता है और वापस लाइट रिएक्शन में, तो ये साइकिल चलता रहता है। इस पूरे रिएक्शन में अगर हम देखें तो पानी हमेशा यूज होगा लाइट रिएक्शन में और यहां पर ऑक्सीजन रिलीज होगी एज ए बाई प्रोडक्ट। इसके मेन प्रोडक्ट होंगे एटीपी और एनएडीपीएच। ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इस्तेमाल हो जाएंगे कैल्विन साइकिल में और वहां पर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब होगी और फिक्स होगी और शुगर बनेगा। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये इसके दो फेज हैं और ये एक्चुअली टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को हम देखते हैं। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इक्वेशन के लिहाज से देखें तो हमें बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन नजर आता है, बट इट इज नॉट वेरी सिंपल रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो दो फेजेस पर मुश्तमिल होता है। एक इसका फेज जो होता है वो हमेशा लाइट की मौजूदगी में होगा, इसलिए इस फेज को कहेंगे लाइट डिपेंडेंट फेज, यानी फेज दैट डिपेंड डायरेक्टली ऑन लाइट। ये लाइट की गैर मौजूदगी में कभी भी नहीं हो सकेगा। दूसरा फेज जो होता है वो लाइट इंडिपेंडेंट है, फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। क्योंकि ये जिस चीज पर डिपेंड करेगा वो एक्चुअली लाइट नहीं है बल्कि लाइट की मौजूदगी में बनने वाले कुछ प्रोडक्ट होंगे जो लाइट रिएक्शन से आ रहे होते हैं। तो दिस फेज डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन लाइट, सो इट इज कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट फेज। हेड टू हेड कंपैरिजन अगर हम देखें तो जो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है डिपेंड डायरेक्टली अपॉन लाइट, ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड करेगा। इट्स मीन कि लाइट की एब्सेंस में कभी भी नहीं हो सकता। यही एक्चुअली फेज है जिसमें लाइट कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी और यहां पर एक्चुअली पानी यूज हो रहा है। जो वाटर एक्चुअली दैट इज यूज इन फोटोसिंथेसिस एक्चुअली यूज इन विच रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट रिएक्शन में। इस लाइट डिपेंडेंट फेज के बहुत से रिएक्शन हैं, इनको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं चूंकि साइंटिस्ट हिल्स ने इनको डिस्कवर किया था। क्योंकि यहां पर फर्स्ट एनर्जी कन्वर्जन हो रही होती है इसलिए इसको फर्स्ट एनर्जी कन्वर्जन फेज भी कह रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट एनर्जी कन्वर्जन इन सोलर टू केमिकल एनर्जी कहां कन्वर्ट होती है, लाइट डिपेंडेंट फेज में। अब लाइट इंडिपेंडेंट फेज एक्चुअली डू नॉट डिपेंड अपॉन लाइट डायरेक्टली, यानी लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड करता है, चूंकि लाइट होगी तो एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन और ये होंगे तभी जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज चलेगा। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन अवेलेबल नहीं है तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकेगा, दैट इज कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट फेज। तो दिस यूज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। कौन से प्रोडक्ट, ऑक्सीजन कभी भी ये यूज नहीं करता, ये सिर्फ कौन से प्रोडक्ट एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करता है। तो दिस फेज लाइट इंडिपेंडेंट फेज एक्चुअली यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कन्वर्ट कर लेता है इनटू शुगर। इसलिए इस फेज के दूसरे नाम भी होते हैं, क्योंकि अगर रात के वक्त एटीपी और एनएडीपीएच पौधे के पास एक्सेस में मौजूद है तो ये अंधेरे में भी हो सकता है, इसलिए इसको कहेंगे डार्क रिएक्शन। हम इसको कह सकते हैं डार्क रिएक्शन, जो हायर बुक्स में एक करेक्ट टर्म नहीं है।
चूंकि इस रिएक्शन के जितने भी स्टेप्स हैं वो साइक्लिक होते हैं और उनको डिस्कवर किया था कैल्विन में, इसलिए इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। चूंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें कार्बन फिक्सेशन हो रही है, इसलिए इसको कार्बन फिक्सेशन पाथवे भी कह रहे होते हैं। तो शुगर एक्चुअली इसी स्टेज के दौरान बनेगा। सो पानी फोटोसिंथेसिस के दो बड़े मेन रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट H2O और दूसरा रिएक्टेंट मेन रिएक्टेंट लाइट है, और तीसरा बड़ा रिएक्टेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वाटर और लाइट इस फेज में इस्तेमाल होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे फेज में इस्तेमाल होती है। कार्बन जो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज वो इस फेज में बन रहा होता है, जबकि बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन वो इस फेज में बन रहा होता है। जबकि कुछ वाटर आपको लाइट इस फेज में भी बनता हुआ नजर आएगा, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने देखा दो फेजेस पर मुश्तमिल है, लाइट डिपेंडेंट फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज। अब इनका हेड टू हेड कंपैरिजन क्या है वो आपके सामने है। सबसे पहले इनकी लोकेशन बताई हुई है कि ये कहां पर हो रहे हैं। तो लाइट डिपेंडेंट फेज टेक प्लेस ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना। तो ये जो ग्रेना की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, वो जो कॉइन है आपस में अरेंज होकर जो पूरी के पूरा एक पॉइल बना रहे हैं, उसको ग्रेना कहेंगे। ये एक्चुअली उस पर होते हैं। क्यों उस पर होते हैं, उसकी रीजन ये है कि फोटो सिस्टम एक्चुअली लाइट डिपेंडेंट फेज करवा रहे होते हैं और फोटो सिस्टम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। अगर कहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाई लाइट रिएक्शन टेक प्लेस ऑन ग्रेना, तो उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज फोटो सिस्टम आर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन लाइट रिएक्शन एंड दे आर फाउंड ऑन ग्रेना। लाइट इंडिपेंडेंट फेज टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है वो हमेशा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स रिक्वायर होती हैं वो सारी की सारी कहां मौजूद होती हैं, स्ट्रोमा में मौजूद होती है। लाइट डिपेंडेंट फेज के दूसरे नाम भी हैं, आल्सो टर्म्ड एज लाइट रिएक्शन, हिल्स रिएक्शन या फोटोफॉस्फोरिलेशन या जी स्कीम। इन जनरल इसको जी स्कीम भी कह सकते हैं। वो एक इसका पार्ट भी है और मेन पार्ट वही होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें एटीपी बनेगी। हिल्स रिएक्शन साइंटिस्ट की बेस पर कहेंगे और लाइट की मौजूदगी में होंगे। जबकि लाइट इंडिपेंडेंट फेज को बाज़ औक़ात मिसलीडिंगली डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इनको कैल्विन साइकिल भी कहेंगे, कार्बन फिक्सेशन पाथवे भी कह सकते हैं या C3 पाथवे भी कह सकते हैं। जबकि लाइट इंडिपेंडेंट फेज में होता क्या है, एक्चुअली दे आर इन्वॉल्वड इन कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH2। जबकि लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, दे आर इन्वॉल्वड इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एटीपी एंड NADPH इनटू शुगर बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। So energy is converted during which phase, light dependent phase, or energy is conserved in CH bond of a organic molecule or sugar or carbohydrate। वो किस फेज में, वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज में। इसके जो रिएक्टेंट है इट यूजेस लाइट के बगैर तो ये हो ही नहीं सकेगा, मेन रिएक्टेंट है। पानी भी इसका मेन रिएक्टेंट है। ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट और NADP पॉजिटिव जो होते हैं विदाउट H, ये इसके जो कुछ इंटरमीडिएट रिएक्टेंट मौजूद होते हैं जो बार बार यूज होते रहते हैं। जबकि लाइट इंडिपेंडेंट फेज के क्या यूज करता है, NADPH2 और ATP और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों इसके मेन रिएक्टेंट हैं। और इनमें से दो रिएक्टेंट वो कहां से आ रहे हैं, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो विच वन द फॉलोइंग रिएक्टेंट ऑफ डार्क रिएक्शन आर एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, तो वो NADPH और ATP हैं। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं वो NADPH2 हैं, ATP और ऑक्सीजन है। इसमें से मेन प्रोडक्ट क्या है, NADPH2 और ATP, जबकि ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा, बाई प्रोडक्ट है। सो बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज। जबकि लाइट इंडिपेंडेंट फेज का मेन रिएक्टेंट क्या है, वो ट्रायोज शुगर है। बाकी वाटर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और NADP ADP ये भी इंटरमीडिएट है। जो लाइट रिएक्शन है वो हमेशा होंगे एट द डे टाइम, वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में हो सकते हैं। जबकि लाइट इंडिपेंडेंट फेज डे में भी हो सकते हैं और नाइट में तभी हो सकते हैं अगर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट मौजूद हैं, यानी ATP और NADPH अगर रात के वक्त मौजूद हैं तो पौधे फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे और बिल्कुल ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज चला सकेंगे। सो नेक्स्ट इट रिक्वायर लाइट H2O। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगे, लाइट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होंगी। लाइट रिक्वायरमेंट होगी, पानी रिक्वायरमेंट होगा, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट चाहिए होगा,
NADP+ चाहिए होगा विदाउट H, एंड फोटोसिस्टम्स एंड एंजाइम चाहिए होंगे। फोटोसिस्टम 1 भी चाहिए होगा, फोटोसिस्टम 2 भी चाहिए होगा, और बहुत सी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम भी इसमें मौजूद होती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी एंजाइम चाहिए होंगी। जबकि लाइट इंडिपेंडेंट फेज की रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें आपको NADPH2 चाहिए, ATP चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और बहुत सी एंजाइम चाहिए होती है। ये वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है जिस पर एक समरी बताई हुई है कि ये फोटोसिस्टम 2 है और ये फोटोसिस्टम 1 है। बाद में हम इसको जी स्कीम में डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, यहां पर एक्चुअली लाइट पड़ती है दोनों फोटोसिस्टम पर, और पानी इसी में यूज होता है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ये प्रोटॉन पैदा होते हैं। इन प्रोटॉन को इस्तेमाल करते हुए बाद में NADPH2 बन जाएगा बाय NADP रिडक्टेज एंजाइम, जबकि इसी में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की एनर्जी से केमी ऑस्मोसिस के मैकेनिज्म के जरिए प्रोटॉन की पंपिंग और उनकी डिफ्यूजन के जरिए जो कन्वर्ट होगा वो ADP और जो इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़कर ATP बन जाएगा। इसके अलावा जो यही जो प्रोडक्ट NADPH और ATP यूज हो जाएगा आगे कैल्विन बेंसन साइकिल में। तो ये जो फोटो सिस्टम है इनका दूसरा नाम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी होता है, जो कि एक्चुअली यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब भी हो रही होती है और वो कन्वर्ट भी हो रही होती है। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस के मेन मैकेनिज्म है वो आपको समझ आ चुका होगा। अगर कहीं एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ जाए आपको कि राइट ए नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये वाला टॉपिक आपने एक्सप्लेन करना है। और अगर राइट ए नोट ऑन फोटोसिंथेसिस आ जाए तो आपने शुरू वाले कुछ पॉइंट ऐड करने हैं, डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की, इक्वेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर आपने ये मैकेनिज्म उसका एक्सप्लेन करना। यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का की डिटेल है वो खत्म हो जाती है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।